गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अगर कोई प्यार से नहीं मानता, एक बार दो बार तीन बार प्यार से नहीं मानता, तो उसके लिए शस्त्र उठाना जायज है। क्योंकि वादे झूठे थे, एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा, जनता परेशान है। उल्टा खुलेआम गुंडागर्दी जा रही है, खुलेआम। कि जिन सिखों ने इस देश को आजाद कराने के लिए 85% कुर्बानियां दी, एक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। पंजाब में उन्होंने सालों साल राज किया। पिछले इलेक्शंस में उन्हें महज मिली 3 सीटें। वही अकाली दल आज दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट इस बात पे कि पंजाब में कभी मिलिटेंसी का दौर हुआ करता था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता था। उस वक्त जिन लोगों को उम्र कैद और फांसी की सज़ा हुई थी, 2019 में उन लोगों की सज़ा में बदलाव किए गए। जिनको फांसी की सज़ा हुई थी उनकी सज़ा बदल के उम्र कैद में कर दी गई, और जिनकी उम्र कैद की सज़ा थी उनकी सज़ा बदल कर रिहाई में कर दिया गया। केंद्र सरकार ने कहा था कि जिनकी उम्र कैद की सज़ा है उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन पंजाब सरकार अभी तक, ना पिछली पंजाब सरकार ने ना इस पंजाब सरकार ने ये जो निर्देश था उसका पालन नहीं किया। आज कई सालों से शिरोमणि अकाली दल उन लोगों की रिहाई की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन सभी से बात करेंगे आज उनकी क्या मांगे हैं, किस मुद्दे के लेकर वे आज यहाँ पर आए हैं, और उनके क्या विचार हैं केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे, और किस तरीके से वो आज की पंजाब सरकार को देख रहे हैं। हमारे साथ सिख पंथ के कुछ लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पे आए हैं। उनकी मांगे क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, उन सबसे बात करेंगे आज। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी। क्या मांगे लेके आज आए हैं? आज हम श्रोमणी अकाली दल पंजाब से हम अपनी मांगे लेके आए हैं। सबसे बड़ी मांग ऐसे है, हमारी जो हमारे बंदी सिंह हैं, जो हमारे सिख भाई पिछले 28 साल से जेलों में बंद हैं। हम एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहते हैं, हम दिल्ली में जो हिंदुस्तान की राजधानी है और वहाँ पार्लियामेंट के बाहर हम बैठे हैं, वहाँ पे हम एक बात करनी चाहते हैं, पूरे देश में जब एक कानून लागू है तो सिखों के लिए दूसरा कानून क्यों लागू है? जब किसी को 20-20 साल की 15-15 साल की सज़ा हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हुए हैं, जब उसकी दी हुई सज़ा पूरी हो जाए तभी उसी वक्त उसको रिहा कर देना चाहिए। हमारे 22 सिंह ऐसे हैं पूरे पंजाब से जो पिछले 28 साल, एक सिंह तो 32 साल से बंद है। जो प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह बुल्लर है, उसको जो श्री गुरु नानक देव जी का जो 500 साल है उसमें उसको रिहाई भी दे दी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर भी कर दिए, केंद्र की सरकार ने भी आर्डर कर दिए। मतलब जो दिल्ली की सरकार है, क्योंकि जो तिहाड़ जेल है दिल्ली में वो दिल्ली की लोकल सरकार केजरीवाल के है, 2 बार वो फाइल केजरीवाल के पास गई और उसने वो वापस कर दी। ऐसा भी तो हो सकता है कानूनी प्रक्रिया बाकी बची हो, अभी इसलिए ना कर रहे हो। सबसे बड़ी कानूनी प्रक्रिया जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ हमारी जिसके हम बाहर बैठे हैं, हमारी लोकसभा, सबसे बड़ी पंचायत हिंदुस्तान की लोकसभा है। जब लोकसभा से ये मता पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जिसकी सज़ा पूरी हो गई है उसको छोड़ दिया जाए। और जो गुरु नानक पातशाह का पर्व आया था उस दिन भी स्पेशल उनको रिहा किया, बाई नेम रिहा किया प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर को। और जो केजरीवाल के पास फाइल गई, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में थे, इसके लिए दिल्ली सरकार के पास वो फाइल जानी थी, 2 बार उसने फाइल मोड़ दिया। ऐसे ही हमारे बलवंत सिंह राजोआना है, जवतार सिंह हवारा है, राजोआना की 2 बार सर्जरी भी हो चुकी है। देखो, मैं किसी धर्म के उल्ट नहीं हूँ, ऐसे हजारों संत हैं, पीर हैं, देवती देवी हैं जिनको मतलब पैरोल पे भी छोड़ दिया। पिछले दिनी 2 बार एक बाबा 2 बार पैरोल पे आ गया, और उस पे ऐसे संगीन इल्ज़ाम है, उसको भी पैरोल पे अभी 1 महीना दे दिया, उसको पैरोल दे दिया। क्या वो जो सिख भाई हैं उनके लिए MP बन जाते हैं कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो लोगों का फतवा है। अगर कोई जेल में बैठा हुआ MP MLA बन जाता है, ये तो लोगों ने दिया डेमोक्रेसी है, ये फतवा है, इसमें हम कोई इतराज़ थोड़ी कर सकते हैं। हमारी तो ये मांग है कि हमारे सिख भाइयों की जिनकी कैद पूरी हो चुकी है जेल में,
उनको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से उनको रिहा किया जाना चाहिए, ताकि वो अपने अपने परिवार में अपने अपने बच्चों के या जो उनके परिवार के सदस्य बचे हैं उनकी शादियां भी नहीं हुई। कई तो ऐसे हमारे बंदी सिंह हैं, व्यायाम सिंह जैसे, उनके भाई बहन बाप सब मर गए पीछे से, और पीछे कोई है नहीं है, वो 32 साल में जेलों में। भाई राजोआना साहब अंदर हैं, अमर जवतार सिंह हवारा अंदर हैं, या प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर जिसकी माँ भी पीछे की मौत होगी, 1 घंटे के लिए छोड़ा उसको। इसलिए बड़ी हम रो नहीं सकते हैं, मतलब हमारे मन में इतना दुख है कि जिन सिखों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए 85% कुर्बानियां दी, जिस सिखों के सूबे पंजाब ने देश का अन्न भरने के लिए, देश का अन्न भंडार भरने के लिए हमारा जो पानी था धरती का, वो हमने धरती का पानी खत्म कर लिया। जैसे किसी के जहाँ पे कोई पत्थर होता है, किसी के यहाँ तेल निकलता है, किसी के यहाँ रुई निकलती है, किसी के यहाँ सोना और कोयला उगलता है, हमारे पंजाब का खजाना था पानी, और हमने पानी अपना देश के अनाज को भंडार को भरने के लिए और इस देश की भूत को मिटाने के लिए हमने अपना इतना अनाज पैदा किया, हमने अपना धरती का पानी खत्म कर लिया। सर ऐसा तो नहीं है कि आप दिल्ली की सरकार से इसलिए विरोध दिखा रहे हैं क्योंकि आपकी गवर्नमेंट पंजाब में नहीं बन पाई और आपको क्या कहते हैं लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारी श्रोमणी अकाली दल है, ये जब 1921 में इसका गठन हुआ था, हम कभी भी राज लेने के लिए ही नहीं है। हमारी पार्टी अपने धर्म की रक्षा के लिए, हमारी पार्टी दबे कुचले हुए जो नीचे गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिए और लोगों की सेवा के लिए हमारी पार्टी का गठन हुआ था। ये बकरे बात है कि धर्म की रक्षा के लिए राजनीति की क्या जरूरत है, राजनीतिक पार्टी की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे गुरु 6वें पातशाह थे, उसने मीरी पीरी की 2 तलवारें पहनी थी। हमने धर्म और राजनीति, हमारे एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सिखों को हमारे गुरुओं ने भी यही उपदेश दिया है कि जहाँ पे मतलब धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के मतलब नाम पे जो लोग अपने धर्म समाज में बांटते हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होने के लिए, और गुरु साहब ने हमें तलवार पहनाई। ये सब हमारे गुरुओं का उपदेश है। ऐसा ही लगता है कि जब राजनीति में धर्म मिक्स हो जाता है तो वो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसे नहीं है। राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। जिस राजनीति में अगर धर्म नहीं होगा, मैं बात बताना चाहता हूं, जो रावण था क्या वो भी राजा ही था? जब वो धर्म से पीछे हट गया, क्या वो भगवान को मानता नहीं था? रावण मानता था भगवान। जब उसने धर्म की बात छोड़ दी तो रामचंद्र जी ने उससे बदला लेना पड़ा। जो औरंगजेब था है तो वो भी अपने धर्म में तो पक्का ही था। हिंदुओं के जनेऊ उतार के वो हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, पर वो अपने धर्म में था। हमारा सिख धर्म ऐसा है, हम किसी भी धर्म की जो उल्लंघना नहीं होने देते, किसी भी धर्म को पीछे नहीं होने देते, किसी भी धर्म की बेदबी नहीं होने देते, चाहे वो इंसान किसी भी धर्म का हो। हमारे 9वें पातशाह ने यहाँ पे, जब हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हमारे 9वें पातशाह ने, गुरु तेग बहादुर साहब ने श्री आनंदपुर साहब से आके यहाँ पे हिंदू धर्म के लिए रक्षा के लिए अपना शीश कटवाया था। बंदा सिंह बहादुर ने नदेड़ से जाके पंजाब में जो साहिबजादे का बदला लिया, और जो उनके सरहद का सूबा था उसको बैलगाड़ियों से पीछे बांध के चप्पड़चिड़ी के मैदान से सरहद में उसको मारा। ऐसे नहीं है। हम अपने धर्म की जहाँ पे इज्जत करते हैं, मान करते हैं, दूसरों के धर्म की भी उतनी ही मान सत्कार करते हैं। आपने अभी सभी महापुरुषों के बारे में बताया, लेकिन उनका कंपैरिजन हम उन लोगों से तो नहीं कर सकते ना जो कि अभी जेल में बंद है। जेल में बंद है तो किसी न किसी क्राइम में ही बंद होंगे। नहीं। अगर श्री भगत सिंह जी, अगर राजगुरु जी, सुखदेव जी, शहीद उधम सिंह जी इस देश के लिए वो शहीद हैं, इस कौम के लिए शहीद हैं, वो हिंदुस्तान के शहीद हैं। उन्होंने भी हमारे धर्म की राखी के लिए कोई ना कोई ऐसा काम किया, हमारे धर्म की बढ़ोतरी के लिए। उन्होंने कोई काम थोड़ी किया है। अगर हम भगत सिंह या फिर ऐसे नहीं है। हम अगर बेअंत सिंह सतवंत सिंह ने
जो हमारे शहीद थे, उन्होंने बेअंत सिंह जो हमारा सीएम चीफ मिनिस्टर था उसको मारा, तो उसने बदला लिया हमारा। ये ऐसे बात नहीं है। हत्या करना ठीक है, अगर आपके मतभेद हैं तो उसकी हत्या कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, हत्या नहीं है, ये हत्या नहीं है। अगर वो उनको हमारे लाखों जो लड़के थे उनको उसने मरवाया, वो हत्या नहीं थी। हाँ वो देखिए, गलत का जवाब गलत से नहीं दिया जाता है ना। हमारी बानी कहती है चूं कर अजहमा हीलते दर्द यशत हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीरे दस्त। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि अगर कोई प्यार से नहीं मानता, एक बार दो बार तीन बार प्यार से नहीं मानता, तो उसके लिए शस्त्र उठाना जायज है। अच्छा, ये तो उस समय की बात थी जब उन्होंने ये लिखा। उस समय तो डेमोक्रेसी नहीं थी, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे। आज यहाँ पे कौन सी डेमोक्रेसी है? आज कौन सी डेमोक्रेसी है? जिन लोगों को पैरोल पे वो छोड़ रहे हैं, इतने इतने संगीन जुर्म है, वो पैरोल पे जा रहे हैं। जिस एक इंसान को एक जुर्म की सजा 20 साल हुई, वो 32 साल से जेल में है, वो कहाँ पे कानून है? यही तो हम रो रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। आपके भाई ने अगर कोई उसको गलती से जाने जाने से कुछ हो जाता है, उसको सजा होगी 10 साल की, तो उसको 20 साल तक ना छोड़े तो आप क्या करोगे? ये ठीक बात। सही है, यही बात हम इसलिए बैठे हैं। ठीक है, अगर वो 20 साल सजा हुई, 20 साल काट लिया, वो 32 साल से जेल में है, उसके लिए कानून लग क्यों? सिखों के लिए कानून लग क्यों? हम किसी धर्म के, किसी के अगेंस्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है। आप लोगों को भी पता है, सारे मीडिया को पता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 85%, 85% जो कुर्बानियाँ, जो शहीदियाँ, जो फांसी के फंदे जो चूमे, वो पंजाबियों ने चूमे। और पंजाबियों से इतना वितरका क्यों? हमारी ये बात। नमस्ते सर। सही। क्या मुद्दे हैं, क्या किस वजह से आ जाए हैं? मैं नुसरत अली खान साहब का खेल मंत्री पंजाब, आज हमारे पूरी टीम ने, हमारे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने यहाँ पैगाम दिया बंदी सिंहों के लिए, जिन सिंहों ने तकरीबन 15-20 साल, 25-25 साल, 30 साल सजा काट चुके, लेकिन सरकार उनको रिहा नहीं कर रही। सरासर बेइंसाफी हो रही है। कोर्टों से भी फैसला हक में हो चुका, जबकि किसी भी कैदी को सजा पूरी होने के बाद जेल में रख नहीं सकते। लेकिन ये ज्यादती है, इनकी धक्केशाही है कि ये उनको रिहा नहीं कर रहे हैं। इस बिना पे हमारे अकाली दल यहाँ पे शामिल हुआ है। पंजाब से भी आए हैं, दिल्ली से भी हैं, हमारे प्रधान साहब भी हैं। इसलिए हम उन्हें कहने के लिए आए हैं कि ये इंसाफ की तरफ ध्यान दें, और ख़ास तौर पर केजरीवाल, उनके यहाँ पे भूले साहब यहाँ पे हैं, सिर्फ उनके साइन चाहिए, वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन जहन साफ नहीं उनका। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि शिरोमणि अकाली दल को पंजाब की जनता ने स्वीकार नहीं किया इस बार, तो वो अब बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। स्वीकार को उनको नहीं किया, उनकी सरकार बन गई। 3 महीने बाद एक पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, जहाँ पे 2 मरतबा जो सीएम हैं वहाँ से जीते। वो कहे हमें कौन हरा देगा। अब वहाँ से शिवराज सिंह मान अमृतसर के, अकाली दल अमृतसर के, वो जीते हैं। नकारा तो उनको नकारा है, ठीक है। 3 महीने बाद ही जनता ने मन बदल लिया। बिल्कुल मन बदल लिया, और उन्हें क्योंकि वादे झूठे थे, एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा, जनता परेशान है। उल्टा खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम। मूसे वाले का कत्ल जानबूझ के अपनी होमा करने के लिए, अपनी के हमारा नाम हो पब्लिक में कि हमने ये वापस कर दिया, हमने सिक्योरिटी वापस कर ली, ये नाम लिख के दिए, लिस्टें जाहिर की। लेकिन जब ये हुआ तो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल उन्हीं दिनों में। इसलिए वो खुद समझें, इंसानियत का दर्द समझे, काम करें। काम करने के लिए
उन्हें सरकार मिली है, काम करें, लोगों को दुख सुने, ये शोभा ना करें कि हमने पेंशन बंद कर दी। किसी को क्या है, पेंशन बंद एमएलए की हुई है, किसी को क्या है। हाँ, तो एमएलए की पेंशन बंद हुई है तो अच्छा है ना, पैसा बचेगा। एमएलए का अच्छा खासा पैसा है सर नेताओं के पास। नहीं, ये नहीं है कि नेताओं में पैसे नहीं है, ये बात नहीं है, उन्होंने किया है। लेकिन ठीक है, वो सारा दिन रात मेहनत होती है, वो भी एमएलए बन के चैन से थोड़ा बैठते हैं, 5 साल लगातार चलते हैं लगातार। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, मेहनत का काम है, लेकिन एमएलए जब इलेक्शन में इतना कुछ खर्च कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि संपत्ति भी अच्छी खासी होगी, तो उनको पेंशन की जरूरत क्या है। नहीं, ये तो नहीं कि पंजाब में सिर्फ पंजाब में पेंशन मिलती है, पूरे हिंदुस्तान में मिलती नहीं। जब यहाँ पे वो उनके पास पंजाब का अधिकार था, उन्होंने पंजाब की बंद कर दी। नहीं, ये सारा यहाँ चलती है, दिल्ली से केजरीवाल चलाते हैं पंजाब की सरकार को। जो 5 उन्होंने राज्यसभा मेंबर लिए, तो मान साहब कठपुतली हैं, ये कह रहे हैं 100% कठपुतली बने हुए हैं। इसलिए सोच समझें, पंजाब की जनता के बारे में सोचें। आज कुछ कह दिया, कल कुछ कह दिया, करना कुछ नहीं। उसका खिमाया 3 दिन में 3 महीने के बाद वो 2 सीट कह रहे कभी हार नहीं सकेंगे। हाँ, वो हारे। इसलिए अकाली दल आज खास तौर पर बंदी सिंहों के लिए प्रधानमंत्री जी को और केजरीवाल को खास तौर पर, क्योंकि उनके पास भी हमारे पुलिस साहब यहाँ पे हैं, एक साइन करने हैं और वो रिहा हो जाएंगे। रिहा कराने के लिए ये पूरी संगत यहाँ पहुँची है। प्रधान साहब के हर हुक्म पे हाजिर आज भी हैं, कल भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग 32 सालों से 30 सालों से जेलों में बंद हैं, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स इशू है। जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। संविधान में, कानून, हिंदुस्तानी कानून में ये जगह है कि कोई भी हमेशा के लिए अपराधी नहीं है और कोई हमेशा से अपराधी नहीं है। सजा पूरी हुई, कानूनी रूप से सजा मिली थी, तो कानूनी रूप से रिहाई भी होनी चाहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।